बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज का जो वाक़या हुआ है आईजी सिंध के अगवा के हवाले से जो केस था और उस पर आर्मी ने इंक्वायरी टीम बिठाई थी, तो उस रिपोर्ट आने के बाद एक्शन भी ले लिया गया और मुतल्लका अफसर जो है अपने ओहदों से फारग कर दिए गए। मज़ीद कार्रवाई चलेगी। तो इस खबर के बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब शॉक में हैं और उन्हें शॉक में होना भी चाहिए, क्योंकि ये उनकी हुकूमत पर इतना बड़ा एक थपेड़ा पड़ा है हालात का कि जिसका उन्हें अंदाज़ा नहीं था। ये अगवा का जो केस था कि आईजी साहब को उठाकर ले जाया गया और वज़ीर आला सिंध ने मुस्लिम लीग के लीडरों को बताया कि उन्हें रेंजर्स को काम उठाकर ले गए थे और उनसे कहा गया कि कैप्टन सफदर को इस मुकदमे में नामजद करो और गिरफ़्तार करो। गिरफ़्तारी का वाक़या पेश आया और वो पूरे मुल्क में इसकी शोहरत हुई, एहतजाज हुआ और पूरी दुनिया में इस पर तबसरे हुए। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब का तबसरा ये था कि ये कॉमेडी है, कॉमेडी ड्रामा है और अपोजिशन की साजिश है, अपोजिशन का खेल है और सब झूठ है। और उन्होंने बार बार इसरार किया इस बात पर कि ये सारा झूठ है, अपोजिशन का इदारों को बदनाम करने के लिए अपोजिशन की साजिश है। और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि उनके दूसरे वज़ीर और तर्जमान भी यही बात कहते रहे। ख़ास तौर पर वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस वाक़े को झूठ करार दिया। और एक दिन नहीं, इस रिपोर्ट के आने से चंद दिन पहले तक उनके ये बयानात आते रहे कि ये झूठ है और टीवी प्रोग्रामों में वो डट कर यही बात कहते रहे कि ये मरियम नवाज़ का और कैप्टन सफदर का और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ये मुश्तरका एक खेल था, एक साजिश थी, एक प्लान था जो नाकाम हो गया। तो इस रिपोर्ट के आने के बाद और जो एक्शन उठाया गया उसके बाद अब हुकूमत के लिए चेहरा दिखाने के लिए कुछ जवाब बाकी नहीं रहा। ये बहुत बड़ी बदनामी है और बहुत बड़ा धचका है और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं बल्कि कुछ और लोगों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह हुआ नहीं। वैसे तो अगर हम बात करें तो पिछले 2-3 सालों से मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो इससे पहले कभी हुआ नहीं, ना पाकिस्तान में ना किसी दूसरी जगह। और वो जो कहते हैं ना कि एक मरतबा आप गलत कदम उठा लें तो फिर उसको सही करते करते अगर आप उस कदम पर डट जाएं तो उसे सही साबित करने के लिए आपको बहुत सारे गलत कदम उठाने पड़ते हैं और हर गलत कदम आपको फंसाता चला जाता है। तो इस मामले में भी यही हुआ। वाक़यात और हवादिस की रफ्तार जो है वो पिछले अक्टूबर के महीने से तेज़ होना शुरू हुई और हर रोज़, हर दूसरे रोज़ या हर तीसरे रोज़ कोई ऐसा वाक़या हो जाता है कि जो हुकूमत के लिए परेशानी का बास बनता है और अपोजिशन का मोराल अप करने के लिए वो एक ज़रिया बन जाता है। इसमें अब रद्द-ए-अमल आप देखिए, रद्द-ए-अमल 2 मुतज़ाद आए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खैर मकदम किया है और उसे जमहूरियत की फ़तह करार दिया है, जबकि नवाज़ शरीफ ने इसे रद्द किया है। अगर आप तजिया करें तो दोनों मौक़िफ़ अपनी अपनी जगह ठीक है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी का मसला ये नहीं था कि ये हुक्म किसने दिया था। जैसा कि नवाज़ शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि जो असल ज़िम्मेदार है जिसके हुक्म पर यह कार्रवाई की गई उसे तो बचा लिया गया है। तो ये मसला पीपल्स पार्टी का नहीं था। पीपल्स पार्टी का मसला ये था कि सिंध हुकूमत सुरखरू हुई, उसने जो एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो उसमें सही साबित हुई कि कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी और मुकदमे दर्ज करने में उसका कोई किरदार नहीं है, बल्कि आईजी सिंध को ज़बरदस्ती उठाकर ले जाया गया और उनसे मुकदमा पर FIR पर ज़बरदस्ती दस्तखत कराए गए और फिर इस तरह गिरफ़्तारी का मामला हुआ। तो वो इस बहरान से निकल गई, वो सुरखरू हुई। अब आगे उसका ये इतना ज़्यादा मसला नहीं है कि ये आईजी को उठाने का फ़ैसला किसके हुक्म पर किया गया। तो ये तो ज़ाहिर है कि जो मातहत अफसर है वो ऊपर से जब तक हुक्म ना आए, और कुछ लोगों ने ज़राए ने तो बता दिया था कि ये हुक्म इस्लामाबाद से आया था, वज़ीर-ए-आज़म हाउस इसमें मुलव्वस था। अब जब वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि मुझे ये साजिश है तो ज़ाहिर है वो झूठ बोल रहे थे, इसलिए कि उन्हें तो सबसे ज़्यादा पता था, बल्कि उन्हें वाक़या होने से पहले ही पता था कि क्या होने वाला है और इस वाक़े में उनके साथ कोई शरीक भी था। तो नवाज़ शरीफ का इशारा उसी तरफ है। नवाज़ शरीफ ने अपने ट्वीट में वाज़े तौर पर कहा है कि हम इस इंक्वायरी को कबूल नहीं करते, इस एक्शन को कबूल नहीं करते, क्योंकि असल ज़िम्मेदार को बचा लिया गया और मातहत अफसरों को पकड़ लिया गया। अब ये नवाज़ शरीफ इस मसले को उठाएंगे आने वाले दिनों में, और मुस्लिम लीग ने तो उठा भी दिया है। आज भी मुस्लिम लीग के एक और लीडर ने बयान दिया टीवी पर आकर कहा है कि जिस शख्स के हुक्म पर यह कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए या उसका नाम बताया जाए। तो ये एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है, यानी मसला तय नहीं हुआ है, मसले का एक मरहला तय हुआ है, मसला अभी आगे चलेगा। फ़ौज की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें एक बात जो अवामी दिलचस्पी का मौजू बनी हुई है वो ये है, मातहत अफसरों का ये इनफरादी फेल था। दरअसल वो जज्बात में आ गए थे क्योंकि कैप्टन सफदर ने मज़ार क़ायद की बेरुमती की
और उस पर अवाम बहुत मुश्तिल थे, नाराज़ थे। मफहूम ये है उस फिक्रे का, तो उनका दबाव था, तो उस दबाव की वजह से उन्होंने ये खुद फैसला किया और मुनासिब तरीके से फैसला नहीं किया। ये फ़ौज के तर्जमान ने ये बयान जारी किया है, तो इस पर हम तबसरा नहीं करते, लेकिन ये बेहुरमती का जो लफ्ज़ है उस पर एक ज़रा तारीख़ी रिकॉर्ड के लिए मैं बात शेयर करना चाहता हूँ कि मज़ार क़ायद पर नारे लगाना 1970 से पहले बेहुरमती के ज़िम्मन में नहीं आता था, बल्कि वहाँ लोग नारे लगाते थे और वहाँ से जलसे जुलूस शुरू भी होते थे। ये याहिया खान ने जब भुट्टो साहब ने एक मरतबा वहाँ से जुलूस निकाला, जुलूस की शुरुआत की और मज़ार क़ायद पर ख़िताब किया, तो उसके बाद फिर याहिया खान ने ये एक आर्डीनेंस नाफज किया कि मज़ार क़ायद के अंदर नारेबाजी, जलसा करना वगैरह कानून के ख़िलाफ़ है। तो मतलब ये है कि ये कानून के ख़िलाफ़ तो है, जिस तरह आप माल रोड पर जलसा नहीं कर सकते, अगर कोई माल रोड पर जलसा करेगा तो वो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, वो माल रोड की तौहीन का मुर्तकब नहीं होगा। तौहीन और कानून की खिलाफ वर्जी में फ़र्क है। कानून बनते रहते हैं, कानून में इस्तिस्ना भी मिल जाता है, कानून वापस भी ले लिए जाते हैं, लेकिन जो हुर्मत है वो तो दायमी होती है, वो किसी कानून से बदल नहीं जाती कि इस आपने कानून नाफज कर दिया तो आप कल से इस मुकाम की हुर्मत ख़त्म हो गई। मस्जिद एक मुक़द्दस जगह है, जब तक वो है वो उसका एहतराम है। इसी तरह मज़ार का एक एहतराम है। और फिर मज़ार में ये भी देखना पड़ेगा कि हुआ क्या था, नारे क्या लगे थे और कोई हुल्लड़बाजी इतनी हुई थी। चंद साल पहले इमरान खान साहब ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी थी, तो उस वक्त PTI के बहुत सारे लोग उनके साथ थे और उन्होंने वहाँ बाकायदा हुल्लड़बाजी की थी और नारे भी लगाए थे। तो उस पर तो किसी ने ये नहीं कहा कि मज़ार क़ायद की बेहुरमती हुई है। तो मज़ार क़ायद की बेहुरमती का भी एक पैमाना आप बना सकते हैं कि उन्होंने वहाँ अंदर जाकर नारे लगाए, अगर कुछ उनके मुँह से अल्फाज निकले तो वो क्या थे। वो अल्फाज ये थे कि वोट को इज़्ज़त दो। और अगर देखा जाए तो मज़ार क़ायद के सामने खड़ा होकर वोट को इज़्ज़त दो का मुतालबा करना दरअसल क़ायद के अक़वाल की याद दहानी कराना है। और उसके बाद दूसरा जो नारा लगाया उन्होंने, मादरे मिल्लत जिंदाबाद, क्योंकि मादरे मिल्लत का इस शहर कराची से बहुत ख़ास ताल्लुक़ रहा है, जो बाकी मौजूदा पाकिस्तान में शायद उस तरह ना हो, क्योंकि कराची वालों ने 1965 के सदारती इंतखाबात में डट कर मादरे मिल्लत का साथ दिया था। इसको अयूब खान ने फरामोश नहीं किया। और जब अयूब खान ने एक जाली धांधली ज़दा इलेक्शन के बाद अपनी सदारत की कामयाबी का ऐलान किया, तो उसके बाद सबसे पहली जो कार्रवाई हुई थी वो ये थी कि अयूब खान के बेटे जुलूस लेकर गए कराची के बाज़ारों में और उन्होंने फायरिंग की और उस फायरिंग में कई लोगों को उन्होंने मार डाला। और कराची का ये जुर्म जो था वो बाद में भी माफ़ नहीं किया गया कि इस शहर ने बतौर एक एंटिटी मादरी मिल्लत का साथ दिया था। ये तो आज की सूरत हाल है जिसके पहलू अभी खुलेंगे और ये पिंडोरा बॉक्स जो है यह बंद नहीं होगा। ये मसला आगे चलेगा और उलझेगा कि सुलझेगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये मामला चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक नई खबर ये आ रही है कि ऊपर कहीं फैसला हुआ है कि पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चला जाए और पीपल्स पार्टी से पिंगें बढ़ाई जा रही हैं। बल्कि यहाँ तक कहा गया है, चंद दिन पहले लाहौर में एक कौमी सियासी पार्टी के रहनुमा जिनका ताल्लुक सूबा पख्तूनख्वा से है, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया कि ये फैसला हो चुका है कि पीपल्स पार्टी को मरकज़ में हुकूमत दी जाएगी। ये किस तरह दी जाएगी, कानून के तहत, ज़ाब्ते के तहत, किस इख्तियार के तहत, इसको छोड़े। लेकिन फ़िलहाल इस बात पर अज़हार तशक्कुर करें कि कम से कम ये तो हुआ, यहाँ तक तो पहुँचे, यहाँ तक तो आए कि जिन दो पार्टियों के बारे में ये तासुर फैलाया जाता रहा और ये बयानिया मुस्तहकम किया गया कि ये दोनों पार्टियाँ करप्ट हैं, इन्होंने इक़्तिदार की बारियाँ लगाई हुई हैं और इन दोनों के हवाले अब पाकिस्तान कभी नहीं किया जाएगा, उनमें से एक पार्टी की बरियत तो हो गई। यानी उस पार्टी को अब आइंदा करप्ट भी नहीं कहा जाएगा, डाकू चोर भी नहीं कहा जाएगा और मुल्क दुश्मन भी नहीं कहा जाएगा, सिक्योरिटी रिस्क भी नहीं कहा जाएगा। यानी उसका तावन लिया जाएगा और उस तावन का हदफ ये है कि मुस्लिम लीग नून को फिर कंट्रोल किया जाए। वैसे एक इतला ये भी है कि मुस्लिम लीग नून को कहा गया कि मरकज़ में, अगर उसने मरकज़ में आना है तो फिर पंजाब काफ लीग को दे दिया जाए। काफ लीग को कैसे दे दिया जाए? पंजाब में तो काफ लीग के मेरे ख्याल में 8-10 अरकान है, 300 साढ़े 300 की असम्बली में, तो वो कैसे हुकूमत बनाएगी? ये लतीफ़ा, ये मोजज़ा अगर हुआ तो वाकई एक मोजज़ात की तारीख़ में एक नया बाब होगा। लेकिन ये भी एक चीज़ चल रही है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की कोशिशें हो रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मनसूबे बन रहे हैं और लगता ये है कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ वाला मरला दरपेश है हम लोगों को। और ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह तय होगा। बात वही है कि जब आप सीधा रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे
तो जो दाएं बाएं से होकर रास्ते निकलेंगे वो मुख्तलिफ चौकों चौराहों गलियों भूल भुलैयों में होते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा उलझाते चले जाएंगे, जबकि आपके पास एक मिक़यास मौजूद है जो सीधे रास्ते का तयन करे। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला तौफीक दे सबको को सही रास्ते पर आने की हिम्मत करें। इसके लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, और अगर सही रास्ते पर आना है तो मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों से एक मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, और मुज़ाकरात का रास्ता PDM ने हमवार करने का फ़ैसला किया है। वो जो नया मिसाक बना रहे हैं उसमें तमाम स्टेक होल्डर से कहा जाएगा कि वो इन 3-4 बातों का एहतराम करें, यानी आइन का, वोट के हक़ का, इदारों के किरदार का और इस तरह के मसले का। यानी एक ज़रिया बन सकता है PDM का ये जो नया मिसाक है, शायद अगले 8-10 दिन में वो मंजर आम पर आ जाए। तो ये एक ज़रिया और सबब और एक बहाना बन सकता है, एक ऐसा डायलाग हो जिसके बाद ये क़ज़िया जो है हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। और नाज़रीन, आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको सही फ़ैसलों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खुदा हाफ़िज़।